3 साल पहले मर चुका एक साइंटिस्ट आज फिर से लोगों को जहर से मार रहा है और इस केस की जांच मुझे करनी थी। रात के ठीक 12:13। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। फोन पर बस एक ही आवाज थी, धीमी, कांपती हुई, वो वापस आ गया है। फिर अचानक फोन कट गया। लेकिन असली डरावनी बात यह थी, जिस नंबर से कॉल आया था उस आदमी की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी और उसी रात शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं और शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, मौत किसी अनजान जहर से हुई है। लेकिन पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा डरा रही थी वह यह थी कि वही जहर 3 साल पहले भी एक सीरियल मर्डर केस में मिला था और उस केस का मास्टरमाइंड मर चुका था। कम से कम सबको यही लगता था और उसी केस की जांच के लिए मुझे बुलाया गया। मेरा नाम डिटेक्टिव तक्षक रॉय है। मैं पिछले 15 साल से ऐसे केस सुलझा रहा हूं जिन्हें लोग असंभव मान लेते हैं। कुछ केस अपराधियों के होते हैं, कुछ पागलों के, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सच्चाई डर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन यह केस मेरे करियर का सबसे अजीब केस बनने वाला था, क्योंकि इस केस में कातिल जिंदा था या नहीं यह भी किसी को पता नहीं था। अगली सुबह मैं क्राइम सीन पर पहुंचा। जगह थी मुंबई का पुराना डॉक एरिया। यह इलाका गैंगस्टरों का अड्डा माना जाता था, लेकिन उस रात पूरा इलाका पुलिस से भरा हुआ था। एक बड़ा गोदाम और उसके बीचों बीच फर्श पर पड़ी थी एक लाश। नाम था विक्रम टॉक्सिक शेट्टी, शहर का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। उसके दुश्मन बहुत थे, लेकिन जिस तरह उसकी मौत हुई थी वह किसी साधारण गैंगवार जैसी नहीं थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। और तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी में कुछ दबा हुआ था। मैंने धीरे से उंगलियां खोली। अंदर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था और उस पर लिखा था TX9। मैंने फॉरेंसिक ऑफिसर से पूछा, यह क्या है? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर, यही वही केमिकल है। मैंने पूछा, कौन सा केमिकल? उसने धीमी आवाज में कहा, वही जो 3 साल पहले टॉक्सिक गैंगस्टर केस में मिला था। मैं समझ गया, यह केस वापस खुल चुका था। 3 साल पहले मुंबई में लगातार 5 गैंगस्टरों की मौत हुई थी। सभी की मौत एक ही जहर से हुई थी। वह जहर इतना खतरनाक था कि शरीर कुछ ही मिनटों में नीला पड़ जाता था। मीडिया ने उस केस को नाम दिया था टॉक्सिक गैंगस्टर मिस्ट्री और पुलिस ने जिस आदमी को उसका मास्टरमाइंड माना था उसका नाम था डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, एक केमिकल साइंटिस्ट जो अचानक अपराध की दुनिया में उतर आया था। लेकिन केस खत्म होने से पहले ही डॉक्टर आर्यन की लाश मिल गई थी। सबने मान लिया कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब 3 साल बाद वही जहर फिर सामने आ चुका था। मैंने पूरा गोदाम चेक किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक पुलिस कांस्टेबल मेरे पास भागता हुआ आया। सर, आपको यह देखना चाहिए। मैं उसके साथ पीछे वाले कमरे में गया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली और जो लिखा था उसे देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। दीवार पर लिखा था, जहर अभी खत्म नहीं हुआ, और उसके नीचे एक और लाइन, गेम फिर से शुरू हो चुका है। उस रात मैं अपने ऑफिस में बैठा था, केस की फाइल देख रहा था। तभी घड़ी में रात के 2:17 हुए और अचानक मेरे ऑफिस की लाइट बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अज्ञात नंबर से। मैंने स्क्रीन देखी। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तक्षक रॉय, तुम्हें यह केस नहीं लेना चाहिए था। मैंने तुरंत नंबर ट्रेस करने को कहा, लेकिन ट्रेसिंग शुरू होने से पहले ही दूसरा मैसेज आया। इस बार मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसमें लिखा था, अगली लाश तुम्हारे सामने गिरेगी। और ठीक उसी समय मेरे ऑफिस के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। मैं तुरंत बाहर भागा। कॉरिडोर में अफरा-तफरी मची हुई थी और फर्श पर एक आदमी पड़ा था। वह हमारी टीम का ही पुलिस ऑफिसर था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था
और उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। वही जहर, वही तरीका। लेकिन इस बार कातिल पुलिस स्टेशन के अंदर था। मैंने तुरंत कैमरों की फुटेज चेक करवाई, लेकिन जो हमने देखा उसने पूरे केस को और डरावना बना दिया, क्योंकि फुटेज में कोई भी अंदर आते हुए नहीं दिख रहा था। लेकिन एक फ्रेम में बस 1 सेकंड के लिए एक काली परछाई दिखाई दी, और उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिस पर लिखा था TX9 और उसके नीचे एक नाम, जिसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि उस शीशी पर लिखा था डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, लेकिन वह तो 3 साल पहले मर चुका था। या शायद हम सबको यही बताया गया था। और उसी पल मेरे फोन पर फिर एक मैसेज आया, तक्षक रॉय, अगर हिम्मत है तो मुझे ढूंढो। और मैसेज के नीचे एक लोकेशन थी, मुंबई का सबसे खतरनाक इलाका, जहां से 3 साल पहले टॉक्सिक गैंगस्टर मिस्ट्री शुरू हुई थी। और मुझे पता था अगर मैं वहां गया तो शायद यह केस खत्म होगा, या मैं। रात के 3:05 मेरे फोन पर जो लोकेशन आई थी वह मुंबई का सबसे खतरनाक इलाका था, पुराना केमिकल फैक्ट्री एरिया। 3 साल पहले यही वह जगह थी जहां से टॉक्सिक गैंगस्टर मिस्ट्री शुरू हुई थी। और अब 3 साल बाद वही कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी। मैंने अपनी टीम को तैयार किया, लेकिन इस बार मैं जानता था यह कोई साधारण गैंगस्टर केस नहीं था, क्योंकि इस केस में कातिल शायद मर चुका था। फैक्ट्री का अंधेरा। हम फैक्ट्री पहुंचे। रात के 3:41 हो रहे थे। पूरी फैक्ट्री अंधेरे में डूबी हुई थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे, और हवा में अजीब सी केमिकल की गंध। मैंने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। मेरी टीम मेरे पीछे थी, लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। मैंने तुरंत हाथ उठाकर टीम को रुकने का इशारा किया। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा मिला। और तभी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन अपने आप चालू हो गई। पुरानी लैब आवाज का पीछा करते हुए हम एक कमरे तक पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था लैब 3। मुझे तुरंत याद आया, 3 साल पहले यही डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा की लैब थी। मैंने दरवाजा खोला और जो अंदर देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक टेबल थी, और उस टेबल पर दर्जनों केमिकल बोतलें रखी थी, और उन सब पर एक ही नाम लिखा था, TX9, वही जहर जिससे सारे गैंगस्टर मरे थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि लैब के कोने में एक कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो मैसेज। मैंने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया, सफेद लैब कोट, तेज आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह था डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। वह कैमरे की तरफ देख रहा था और धीरे से बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है मेरा प्लान काम कर चुका है। मेरी सांस रुक गई। वीडियो आगे चला। 3 साल पहले मैंने टॉक्सिक गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने मुझे ही मार दिया। वह हंसा, एक ठंडी हंसी। लेकिन मैं मरने से पहले एक आखिरी प्लान छोड़ गया। TX9 सिर्फ एक जहर नहीं है, यह एक चाबी है जो उन सभी लोगों को खत्म करेगी जो इस शहर को जहर बना चुके हैं। वीडियो अचानक रुक गया। असली मास्टरमाइंड मेरी टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन तभी मेरे पीछे किसी ने ताली बजाई। मैं तुरंत मुड़ा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, और उसे देखकर मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि वह था विक्रम शेट्टी का दाहिना हाथ, राघव। मैंने कहा, तुम जिंदा हो? वह मुस्कुराया। सर, इस खेल का असली खिलाड़ी मैं हूं। मैंने पूछा, डॉक्टर आर्यन? वह हंसा। वह सच में मर चुका है, लेकिन उसका जहर मैंने पूरा किया, तुमने इस्तेमाल किया। राघव ने सिर हिलाया। विक्रम शेट्टी और बाकी गैंगस्टर सबको खत्म करना था, और इसके लिए मुझे एक भूत चाहिए था। राघव ने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उस पर लिखा था, TX9, यह आखिरी डोज है, उसने कहा। और यह तुम्हारे लिए है। उसने शीशी जमीन पर फेंकी। कमरे में जहरीली गैस फैलने लगी। मेरी टीम घबराने लगी।
लेकिन मुझे याद था वीडियो में डॉक्टर आर्यन ने क्या कहा था। TX9 एक चाबी है। मैंने तुरंत लैब के कंप्यूटर पर कुछ ढूंढना शुरू किया और कुछ सेकंड बाद मुझे एंटी केमिकल कंट्रोल सिस्टम मिल गया। मैंने बटन दबाया। अचानक लैब के ऊपर से पानी बरसने लगा। केमिकल न्यूट्रल हो गया। राघव घबरा गया और उसी पल मेरी टीम ने उसे पकड़ लिया। केस खत्म। या नहीं, सुबह तक राघव पुलिस कस्टडी में था। मीडिया ने खबर चला दी, टॉक्सिक गैंगस्टर मिस्ट्री सॉल्व। लेकिन मुझे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी शाम मुझे एक पार्सल मिला। कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटी शीशी थी और उस पर लिखा था TX10। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि TX9 तो खत्म हो चुका था। तो TX10 किसने बनाया? और तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, तक्षक रॉय, असली खेल अब शुरू हुआ है। और उस मैसेज के नीचे एक नाम लिखा था, जिसे देखकर मेरी धड़कन रुक गई, क्योंकि वह नाम था डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। लेकिन वह तो 3 साल पहले मर चुका था, या शायद नहीं। ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर केस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।